से सीखेंगे? भावना कहां से सीखेंगे? आपने कुछ सिखाया है? जन्मदिन मनाओ तो महाराज ऐसी जगह मनाओ जहां आपको आशीर्वाद मिले। लाखों रुपया खर्च कर दोगे महाराज अपने बच्चन के जन्मदिनों में, अपने आप में एनिवर्सरी मनाओगे, कभी कुछ मनाओगे। अब बच्चे संस्कार कहां से सीखेंगे? भावना कहां से सीखेंगे? आपने कुछ सिखाया है? जन्मदिन मनाओ तो महाराज ऐसी जगह मनाओ जहां आपको आशीर्वाद मिले। नर्मदा मां के किनारे मनाओ, गौशाला के मध्य मनाओ। जिनका एक और बात कहूं, हम लोग हिंदू धर्म में जीने वाले लोग हैं, सनातनी हैं, इसलिए हमारे यहाँ जन्मदिन अंग्रेजों वाले नहीं मनते। ये जो केक वेक काटते हैं आप अंग्रेजों वाले मनाते हो ना, ये डेट जो बना करके कि नहीं मेरा तो इतने उसको है, इसी पे मनाएंगे। मनाइए, वो अंग्रेजों वाला भी मनाइए, मेरी ओर से कोई मनाई नहीं है, लेकिन तिथि को याद करके रखिए अपनी। हम तिथि पर चलने वाले सनातनी हैं, हमारे यहाँ तिथि पर देवता कार्य करते हैं। अगर आप अपने जन्म डेट पर जाकर के कोई कार्य करते हो, अपना जन्मदिन मनाते हो, जो भी करते हो, उस पर असर नहीं होगा। हमारे यहाँ ग्रह नक्षत्र कार्य करते हैं हर व्यक्ति पर, और तिथि के अनुसार सब पर प्रभाव होता है। जिस व्यक्ति का जो नक्षत्र है, जो तिथि है, अष्टमी को हुआ, नवमी को हुआ, किसमें उसका जन्म हुआ, उस तिथि वाले दिन, उस महीने में, जिस महीने में उसका जन्म हुआ, जिस पक्ष में उसका जन्म, वो तिथि ज्ञात होनी चाहिए। उस तिथि में ही बच्चों के लिए कोई ना कोई अच्छे सत्कर्म करने चाहिए। गौ माता को कोई ग्रास डलवाओ, हरा चारा डलवाओ, दलिया बनवाओ, गुड़ वितरण करवाओ, फल फूल दिलवाओ, तो गौ माता का आशीर्वाद मिलता है। व्यक्ति के जीवन में, उस बालक के जीवन में भावी कोई पीड़ा नहीं हो सकती है, और भावना से जुड़ेगा, अपनी सनातन चीजों से जुड़ेगा। कम से कम 11-21 दीपक उस दिन निकलवाने चाहिए बालकों के हाथ से। आपका जन्मदिन आप निकालो, जिससे कभी भी हमारे जीवन का दिया बुझे नहीं, अकाल मृत्यु ना मरना पड़े, असमय जीवन की हानि ना हो जाए। क्योंकि लोगों का भी कोई पता नहीं है महाराज, बड़े बड़े वैर करके घूमते हैं लोग, और असमय ही किसी व्यक्ति के एक दुराग्रह से व्यक्ति का जीवन चला जाता है। कई बार अत्यधिक पाप होनी नहीं है महाराज। कई बार शास्त्र कहते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि जितना जीवन है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। ये सच है, लेकिन एक और बात है, अत्यधिक जगत अगर आपके जीवन में पाप होंगे तो आपका जो जीवन है उससे पहले ही समाप्त हो जाएगा। अत्यधिक पाप है तो आपके पुण्यों को नष्ट कर देंगे, वो पुण्य बचा नहीं पाएंगे आपको। इसलिए जब आप गौ माता से, संतों के सानिध्य में, अपने इष्ट के मध्य जाकर के कुछ करते हैं अपने जन्म उत्सव पर, तो महाराज सभी देवताओं का आशीर्वाद उतरता है, उस बालक के जीवन पे कष्ट नहीं हो सकता। तो कम से कम तिथियों में आप अपने जन्मदिन मनाइए, डेट में 30 को मनाइए, 31 को मनाइए, 1 को मनाइए, जो भी आपके जन्मदिन है, लेकिन तिथि ज्ञात रखिए, तिथि वाले दिन भगवान को मनाइए, जिससे आशीर्वाद उतरे। क्योंकि दुनिया का आशीर्वाद नहीं उतरने वाला, लेकिन प्रभु का, अपने देवताओं का, अपने इष्टों का आशीर्वाद उतरता है। गौ माता के सानिध्य में बच्चों के जन्मदिन मनवाओ, तिथियों में मनवाओ, सत्यनारायण की कथा करवाओ, कुछ ना कुछ एक काम अवश्य बच्चे के उस जन्मदिन पर होना चाहिए, और 11 दीपक अवश्य जलाओ, दान करने चाहिए।